एक शहर में एक आदमी अपने फैमिली के साथ रहता था। वो सेल्स के फील्ड में था। वो कार की सेलिंग कंपनी में काम करता था, लेकिन वो इतना ज्यादा आलसी था कि वो जिस भी कंपनी में जाता सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड ही काम करता, सैलरी लेता, ट्रेनिंग पीरियड यानी 3-4 महीने के बाद वो दोबारा निकल जाता, दूसरे कंपनी में जाता। दूसरे कंपनी में भी जाता, बोलता था मैं उस कंपनी में काम करके आया हूं। वो भी बोलते थे अच्छा ठीक है तो फिर आ जाओ, ट्रेनिंग कर लो। थोड़ा ट्रेनिंग करता था, फिर ट्रेनिंग पीरियड में रहता था, फिर 3 महीने बाद ऐसा करता था। ऐसा करते 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 पूरा अपना शहर का जो जितने सारे कंपनीज है उन सब में वो काम कर चुका था। अब भी उसके लिए उस शहर में उस मार्केटिंग फील्ड में कोई नौकरी नहीं था। उसने क्या किया, सोचो अब तो नौकरी नहीं है, या इस शहर में दूसरे शहर में जाते हैं। ऐसा करके 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 हर शहर में हर कंपनी में जाता, 3 महीने करता, फिर निकल जाता, 3 महीने करता, फिर निकल जाता, 3 महीने करता, फिर निकल जाता। सिर्फ इसका काम क्या था, सिर्फ सैलरी लेना और कुछ नहीं, काम नहीं करना उसको। जब काम करने की बारी आती है तो वो क्विट कर जाता है जॉब से। ऐसा करते करते अभी जितने सारे उसके शहर में, उसके पास वाले जितने भी शहर हैं, उन सब में हर एक ऑफिस में उसका एक बोर्ड लगा दिया हुआ है, इसका नाम और फोटो, कि इसको नौकरी नहीं देंगे। अभी नौकरी उसको नहीं मिल रही है किसी भी कंपनी में, उसका खत्म हो गया अभी उस फील्ड में, नौकरी तो वो करना ही नहीं चाहता था। वो घर में रहने लगा, जितने सारे सेविंग्स थे उनसे वो चलाने लगा। सुबह उठता, खाना खाता, फिर सो जाता, टीवी देखता, यही करता है। ऐसा करते 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 कुछ महीने बीत गए, सेविंग से चलने लगा। सिचुएशन ऐसा आया, घर में पैसा नहीं है, राशन भी नहीं है। अभी उसने क्या किया, रिश्तेदारों से अपना हाथ मांगा, चलो कुछ पैसा दो, दे दिया, उधार। फिर दोस्तों से लिया, फिर जितने सारे पहचान हैं उन सब से लिया। ऐसा करते करते वो सब भी खत्म, वो भी एरिया खत्म। घर में एक ऐसा सिचुएशन आया कि सिर्फ ब्रेड ही था और कुछ नहीं था। उसके 2 बच्चे थे। एक दिन वो रात को सोया हुआ था, रात को उठ के देख रहा था बच्चे बिस्तर पे नहीं थे। बच्चे बिस्तर पे नहीं है। पत्नी से पूछा कहां गए, तो पत्नी बोली घर में सिर्फ ब्रेड के अलावा कुछ खाने को नहीं है। पड़ोसियों ने बुलाया खाना खाने के लिए, उन लोगों को भूख लगी थी तो वो चले गए। तो पत्नी बोली अगर तुम कल कुछ पैसा नहीं लाते तो परसों मैं बच्चों के साथ स्ट्रीट पे यानी रोड पे भीख मांगने के लिए चली जाऊंगी। इसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि लोगों के घर में कैसे बार बार जाकर खाएंगे लोग। इसका दिमाग पूरा चकरा गया, एकदम पसीना बहने लगा उसका। सुबह जल्दी उठा, अपना शहर में जो सबसे जबरदस्त कार कंपनी थी उसमें गया। जाने के बाद मालिक को बोला सर मुझे नौकरी चाहिए। मालिक ने बोला पागल हो क्या, मैं तुमको नौकरी दूंगा? क्यों दूंगा भाई, ट्रेनिंग पीरियड खत्म करके भागना चाहते हो? नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे, चले जाओ। झट से जाकर पैर पकड़ने लगा, बोला सर मेरे घर की कंडीशन बहुत खराब है, आज अगर मैं पैसा नहीं लेके गया तो कल मेरे बच्चे और मेरी बीवी स्ट्रीट पे भीख मांगेंगे। मालिक ने नहीं सुना। मालिक बोला मुझे कुछ नहीं पता है, तुम यहां से चले जाओ भाई। अभी ये रोने लगा, सर मुझे सच में जरूरत है, सर मुझे सच में जरूरत है। ये बोला नहीं होगा। अभी इसने क्या किया, मालिक के पैर को पूरा से पकड़ के रोने लगा। अभी वो उसे नहीं छोड़ रहा है। तो मालिक ने सोचा नहीं छोड़ रहा, इससे छुटकारा पाने के लिए अच्छा भाई ठीक है, लेकिन एक शर्त है। इसने बोला क्या शर्त है? अगर तुम बेचोगे तभी तुमको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो मान गया। मालिक ने बोला दूसरा भी शर्त है। पूछने लगा क्या शर्त है? तुमको ऑफिस के अंदर कोई टेबल नहीं मिलेगा। तो बोला सर तो क्या करूं? तुमको ऑफिस से बाहर ही एक टेबल और चेयर दे दिया जाएगा, वहां पर तुम बैठो, कस्टमर आएंगे बात करो। तो ये सोचा ठीक है कुछ तो मिल रहा है, कॉन्फिडेंस था मैं कुछ कर लूंगा बोल के, ठीक है बैठ गया। सुबह से कस्टमर आ रहे थे, अंदर जा रहे थे, अपने जो पुराने सेल्समैन के साथ बात कर रहे थे कंपनी के, कुछ बेच रहे थे, कुछ नहीं बेच रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, कुछ खरीद के ले जा रहे थे। कोई भी इस बंदे के पास नहीं आ रहा था कंपनी में, क्योंकि घुसते हैं ना कंपनी के अंदर ऑफिस में, तो मालिक उसे बाहर नहीं बेचता था कस्टमर को उसके पास। वो बोलता था यही से कर लो, ये तो बेचेगा नहीं, उल्टा कस्टमर खराब कर देगा। सुबह से एक ही टेंशन, अगर आज घर में पैसा नहीं लेके गया तो कल मेरे बच्चे और बीवी स्ट्रीट पर भीख मांगेंगे। सिर्फ वही टेंशन उसको दिमाग में खा रहा, आज जैसे भी हो मुझे पैसा ले जाना है। ऑफिस बंद होने के सिर्फ 10 मिनट पहले कस्टमर आया। कस्टमर आके देख रहा था, गाड़ी देख रहा था। सेल्समैन वो फीचर्स बता रहे थे, गाड़ी का ये है, गाड़ी का वो है, गाड़ी का वो है। उसको पसंद नहीं आया। उसने बोला ठीक है मैं बाद में आऊंगा एक बार। निकलने ही वाला था, मालिक ने बोला सर थोड़ा रोकिए। मालिक ये सोच रहा था कि बाहर जो बैठा हुआ है सेल्समैन, उसको अगर एक कस्टमर दे दे ये तो खरीदेगा नहीं,
कम से कम ये जाएगा, उससे थोड़ा बातें कर लेगा, वो कल से नहीं आएगा। तो उसने सोचा चलो उसको हम जाकर दे देते हैं। बोला सर हमारा एक सेल्समैन बाहर खड़ा है, आप उससे इस गाड़ी के बारे में थोड़ा फीचर्स और जान लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो ये जा रहा था, कस्टमर उधर ही जा रहा था और इसके दिमाग में एक ही चीज घंटा बज रहा था, अगर आज इसको मैं बेच नहीं पाया, अगर आज इसको मैं बेच नहीं पाया तो कल मेरे पत्नी और मेरे जो बच्चे हैं वो भीख मांगेंगे। इसको मुझे बेचना ही है, इसको मुझे बेचना ही है, इसको मुझे बेचना ही। दिमाग में सिर्फ यही खेल रहा था। गया, बैठा, बात करने लगे। ये जो बंदा था, ये जो सेल्समैन था, इसने क्या किया था, उस शहर के जितने सारे कंपनी है उन सब में ट्रेनिंग ली थी उसने। उसके पास नॉलेज था कि किस गाड़ी में क्या है, क्या सब कुछ उसके दिमाग में था। उसने क्या किया, इसको समझाया कि हर एक कंपनी के कार से उसकी कंपनी की कार क्यों बेहतर है, क्या फीचर्स उसमें अलग है, क्या फैसिलिटीज है, आपको क्या लाभ होने वाला, ये सब समझाने लगा। समझाते पूरा आधा घंटा बीत गया। बाद में जो कस्टमर जो आया था उसको बहुत पसंद आया उस कार को। पसंद आने के बाद बोला कि मुझे बुक करना है। चेक निकाला, चेक काट के दे दिया एडवांस पेमेंट। बहुत खुश हुआ सेल्समैन, चेक को लिया, दौड़ के गया अपने मालिक के पास, बोला सर प्लीज बंद मत कीजिए, ये चेक ले लीजिए, ये बुक कर लीजिए। अभी मालिक देख के हैरान, इतने साल ये बंदा एक भी कार बेच नहीं पाया, आज उसके अंदर कुछ आग दिखाई दिया, इसलिए उसने ऐसा किया। कुछ जरूर है इसके अंदर आग जल रही है। उसने बोला थैंक यू सो मच बोल के ड्रॉयर निकाला, उसका एडवांस पेमेंट उसको बोला ये लो आज का एडवांस पेमेंट। मालिक बोला कल से तुम टाइम पे ऑफिस आ जाना है। बहुत खुश दौड़ के वो निकल गया अपने घर में। दोस्तों ऐसा ही लाइफ में होता है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सेल्स करने की ट्रेनिंग आपने ली है, आपके पास नॉलेज है, आप उसको यूज नहीं कर रहे। क्या है वो, एकदम लेजीनेस के कारण आप बैठे हुए हैं। आप इस सेल्समैन की तरह बनिए, आप भी बन सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप जरूर कर सकते हैं, आपका सोच गलत है। ये जो बंदा जो जिंदगी भर सेल्स नहीं किया था उसने ऐसा किया, फिर देखते ही देखते नेक्स्ट ईयर के अंदर वो उस कंपनी का नंबर 1 सेल्समैन बना। फिर 2-3 सालों के अंदर उस इलाके का, उस देश का नंबर 1 सेल्समैन बना। वो एक के बाद एक रिकॉर्ड वो तोड़ने लगा। आप भी रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, आप भी सेल्समैन की तरह बन सकते हैं। आप पहल कीजिए, आप हौसला लीजिए, मैं कर सकता हूं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूं तो आप जरूर कर सकते हैं। आज आप लिखिए कमेंट में कि मैं सेल कर सकता हूं, लिखिए। जब आप लिखेंगे तो आप जरूर सेल कर पाएंगे। लिखिए कि हां मैं सेल कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। लिखिए आज कमेंट में। वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर ये अच्छा लगा है तो पूरे टीम पे इसको शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। मैंने एक बुक नया पब्लिश किया है, वो भी ई बुक के फॉर्म में, नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में कैसे मचाया धूम। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर परचेज करें। अगर आप ई बुक को पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास वो सुविधा है ई बुक को पढ़ने की, तो उसको आप जरूर पढ़ें। 15 से 20 दिन के अंदर मैं वो पेपर बैक के फॉर्म में ला रहा हूं, बुक आपको मिल जाएगा। सिर्फ कुछ दिन वेट कीजिए, ठीक है। मेरा जो बुक आप अमीर बनना चाहते हैं उसको अगर अभी तक नहीं पढ़ा उसको जरूर पढ़ लीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये 2 बुक आपकी लाइफ बदलने वाली है। नए हैं इस चैनल में, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही आप मेरे चैनल में आइए, मेरे वीडियोस को देखें और देखते हैं। इसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा तरक्की करें, उन्नति करें, आगे बढ़े और दुआ में मुझे भी हमेशा याद करते रहे। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद।